बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। दुनिया की अजीम ताकतों के सिलसिले में मैंने माजी की जो 17वीं सदी तक ताकतें थीं उनके मुतल्लिक बताया था, और अब 19वीं 20वीं और 21वीं सदी की जो अजीम ताकतें हैं उनके सिलसिले में ये वीडियो है। उस सिलसिले में सबसे पहले फ़रांस एक गालिब सल्तनत थी जो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर बहुत से नौ आबादियात रखती थी। फ़्रांसीसी नौ आबादियाती सल्तनत यूरोप से बाहर के इलाकों का वो सेट है जो बुनियादी तौर पर 17वीं सदी से लेकर 1960 की दहाई तक फ़्रांसीसी हुक्मरानी में था। 19वीं और 20वीं सदी में फ़्रांस की नौ आबादियाती सल्तनत बरतानवी सल्तनत के पीछे दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क था। फ़्रांसीसी नौ आबादियाती सल्तनत का 1,28,90,000 किलोमीटर या 4,98,000 मुरब्बा मील 1920 की दिहाई और 1930 की दिहाई में इसके अरूज पर था। इतने रकबे पर फ़्रांसीसी हुक्मरान थे। मेट्रोपॉलिटन फ़्रांस समेत फ़्रांसीसी खुद मुख्तारी के तहत अराज़ी का मजमूई रकबा 1,35,00,000 किलोमीटर या 52 लाख मुरब्बा मील तक पहुँच गया। इस वक्त जो ज़मीन के कुल ज़मीनी रकबे का 8.7% था। डिस्कवरी के ज़माने में हस्पानवी और पुर्तगाली कामयाबियों के बाद फ़्रांस ने शुमाली बरतानिया, कैरेबियन और हिंदुस्तान में नौ आबादियात कायम करना शुरू की। बरतानिया से बालादस्ती के लिए दुश्मनी में 18वीं और 19वीं सदी के अवाइल में बरतानिया के साथ जंगों का एक सिलसिला जिनमें फ़्रांस हार गया। उन्होंने इन बर्रे आज़मों पर अपने नौ आबादियाती अज़ाइम को ख़त्म कर दिया और इसी के साथ कुछ मौर्रख़ीन पहली फ़्रांसीसी नौ आबादियाती सल्तनत भी कहते हैं। 19वीं सदी में फ़्रांस ने अफ़्रीका और जनूब मशरक़ी एशिया में एक नई सल्तनत कायम की। इन कॉलोनियों में से कुछ दूसरी जंग अज़ीम से भी के दौरान ही ख़त्म हो गईं और उन कॉलोनियों ने फ़्रांस से आज़ादी हासिल कर ली। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।